डियर स्टूडेंट, यस पीसीएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सचेंज सिस्टम इन ट्राइबल सोसाइटी के अंतर्गत गिफ्ट एक्सचेंज यानी उपहार विनिमय, और दूसरा है कुला KULA। आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। यह टॉपिक पीपीएससी की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना काल की संकट की घड़ी में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हों या भाई बंधु जो भी हैं, उन्हें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का पूरा लाभ मिल सके। इसलिए आइए टॉपिक की ओर चलते हैं कि जनजातीय समाज में उपहार लेना एवं उपहार देना विनिमय का ही एक विशेष रूप है, जिसे उपहार विनिमय कहा जाता है, यानी गिफ्ट एक्सचेंज। उपहार के माध्यम से व्यक्ति अपने प्रगाढ़ भावात्मक संबंधों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। उपहार लेना एवं उपहार देना दोनों पक्षों के घनिष्ठ संबंध का बोध कराता है तथा यह लोगों के बीच पारस्परिक आर्थिक कर्तव्य बोध को भी विकसित करता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में उपहार का संबंध बहुत बड़ी सीमा तक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण तथा सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना होता है। इसका तात्पर्य है कि जनजातीय समाज में उपहार प्रथा सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को परस्पर उपहार देता है और भविष्य में उससे भी उपहार लेता है, तो इस प्रकार के पारस्परिकता के नियम पर आधारित विनिमय को ही उपहार विनिमय यानी गिफ्ट एक्सचेंज कहा जाता है। जनजातीय समाज में उपहार विनिमय आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता की भी पूर्ति करते हैं। लेकिन जब उपहार एवं वस्तुओं का आदान प्रदान एक उत्सव अथवा अनुष्ठान के रूप में हो, तो उसे उत्सवी अथवा अनुष्ठानिक विनिमय भी कहा जाता है। आइए चलते हैं कुला की ओर। कुला यानी कुला व्यापार प्रथा। श्री मेलिनोवस्की ने मेलानेशिया के ट्रोवियंट द्वीपों में निवास करने वाले जनजातियों में प्रचलित कुला व्यापार प्रथा का विवरण प्रस्तुत किया है, जो जादू टोना, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ यात्रा एवं मनोरंजन का एक संकुल माना जाता है। इस प्रकार से उत्तर पश्चिमी मेलानेशिया के ट्रोवियंट द्वीप के निवासियों में पारस्परिकता के नियम पर आधारित कुला व्यापार प्रथा उपहार विनिमय का एक स्वरूप है, जो एक सामूहिक उत्सव के रूप में संपन्न होता है। इसमें उपहार तथा वस्तुओं का आदान प्रदान परंपरागत नियमों तथा संस्कारों द्वारा नियंत्रित होती है और उसके साथ अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी जुड़े हुए होते हैं। इस कारण से इसे उत्सवी या अनुष्ठानिक विनिमय भी कहा जाता है। कुला व्यापार प्रथा को व्यापार क्रिया, जादू टोना, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, यात्रा और मनोरंजन का एक संकुल माना जाता है। कुला व्यापार प्रथा का प्रमुख आधार शंख से निर्मित दो प्रकार के आभूषण हैं। लाल शंख का हार, जिसे सौलवा कहा जाता है, तथा श्वेत शंख का बाजूबंद कंगन, जिसे मवाली कहा जाता है। ये दोनों वस्तुएं कुला व्यापार प्रथा से संबंधित एक जनजातीय समूह से दूसरे जनजातीय समूह में एक विशेष दिशा क्रम में हस्तांतरित होती रहती है। लाल शंख का हार यानी सौलवा सदैव घड़ी की सुई के दिशा क्रम में यानी कि क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि श्वेत शंख का बाजूबंद कंगन यानी मवाली का दिशा क्रम एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसा कि चित्र में नीचे दिखाया गया है। इस प्रकार से अगर सौलवा क से खो, खो से गो, गो से घो और पुनः
घो से को जनजातीय समूह में हस्तांतरित होगा तो मवाली का हस्तांतरण भी ठीक उल्टी दिशा क्रम में, यानी को से घो से गो से खो तथा पुनः खो से को या जनजातीय समाज में हस्तांतरित होगा तथा विनिमय करने वाला दोनों पक्ष में यदि एक पक्ष ने सोलवा दिया है तो दूसरा पक्ष उसे मवाली देगा। इस प्रकार से सोलवा तथा मवाली जिन जनजातीय समूहों के बीच चक्कर काटती है उनमें कुला संबंध स्थापित हो जाता है। सोलवा तथा मवाली के लेन देन की इस प्रक्रिया में आवश्यक वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है। कोई भी जनजातीय समूह सोलवा तथा मवाली को अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकता, बल्कि जल्द से जल्द दूसरे को हस्तांतरित कर देता है ताकि व्यापार चक्र की निरंतरता बनी रहे। जनजातीय समूहों के बीच कुला व्यापार प्रथा के अंतर्गत ये हार और कंगन का लेन देन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथा आधारभूत होने के साथ साथ यह व्यापार प्रतीक और सम्मान का द्योतक है। अर्थात जिस जनजातीय समूह में हार अथवा कंगन जाता है उस समूह का महत्व एवं प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। इसलिए इसे प्राप्त करना किसी भी समूह के लिए गौरव की बात होती है। श्री मेलिनोवस्की ने लिखा है कि कुला एक ऐसी प्रथा है जो आदिवासियों को गौरव तथा प्रतिष्ठा प्रदान करती है, इसलिए उनके प्रति उनका मनोभाव समान सूचक होता है। कुला व्यापार चक्र में एक जनजातीय समूह दूसरे द्वीप के निवासियों के साथ नौका अभियान करते हैं और अपने साथ सोलवा के साथ साथ सामान्यतया आवश्यकता की बहुत सी वस्तुएं भी साथ ले जाता है। जिस जनजातीय समूह को सोलवा रूपी उपहार के साथ अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है वे बदले में उसे भी कंगन के साथ साथ अन्य उपभोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार नौका अभियान पर जाने से पूर्व ये लोग नई नावें बनाते हैं अथवा पुरानी नावों का मरम्मत करते हैं, नाव पर नक्काशी करते हैं, साथ साथ अनेक प्रकार के जादुई धार्मिक संस्कार एवं अनुष्ठान भी करते हैं ताकि उन्हें समुद्री यात्रा में तूफानों या अन्य किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े। सब मिलाकर वातावरण काफ़ी उत्साहपूर्ण होता है जो एक सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। इस कारण से इसे उत्सवी या अनुष्ठानिक विनिमय भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये क्लास समाप्त होता है। मित्रों, धन्यवाद।